परिवार सब खैरियत से है। उनको कहिए अपने परिवार की चिंता करें। सज्जन आदमी है, शिक्षक है। तो मैं समझ रहा हूँ आप बड़ा महंगा सट्टा लेके आए हो, आपको काम भी बहुत दिया गया है, तो आप पूरा जोर तो लगाओगे। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? चुनाव भर की रही, उसके बाद भी नौकरी है। 4 तारीख के बाद थोड़ी सूरत ना नजर रही है। नेताओं से अब हम लोग को नसीहत की जरूरत नहीं है कि नेता किस तरीके से है, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। आपके भाई मुख्तार अंसारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा, इसलिए नहीं दर्द हमें नहीं है। दर्द आपको क्या है? नहीं, दर्द हमें नहीं है, दर्द राजनीतिक पार्टियों को है। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप जब लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए। आपकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दीजिए। मोदी जी ही तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। पार्लियामेंट में महिला बिल पास हो गया है, आप प्रतिबंध लगा दिए। टाइम्स नाउ का प्रतिबंध है, बेटी प्रचार नहीं कर सकती है, कर दीजिए। चर्चा इस बात की है कि अफजाल अंसारी जी ने अपनी उत्तराधिकारी के तौर पे उनको अब लॉन्च कर दिया एक तरीके से। अब वो चर्चा आप ही करेंगे ना, कहा ना। चर्चाओं पे कयासबाजी पे विराम लगना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास पढ़ो। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बेटी जोहरा बेगम भी जेल गई है। आपके जो सामने उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय, वो अब आपके परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका ये कहना है। उनका और आपका दोनों सब्जेक्ट समझ गए। हमारा परिवार सब खैरियत से है। उनको कहिए अपने परिवार की चिंता करें। सज्जन आदमी है, शिक्षक है, और उससे आगे अभी पर्चा भर लें तो फिर उनकी कुंडली खोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो। अफजाल अंसारी को सब जानता है। अभी आपका जन्म किस साल में है बताइए? जन्म 82 में ना? 82 में जन्म है। हम 85 में हाउस में कानून बना रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। आप अभी उस वक्त दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे। तो मैं समझ रहा हूं आप बड़ा महंगा सट्टा लेके आए हो, आपको काम भी बहुत दिया गया है, तो आप पूरा जोर तो लगाओगे। हमसे बात पारस राय की मत करो, वो शिक्षक आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने खुद कहा जब उनको टिकट मिला था, आप थे, कि ये देने वालों की दरिया दिली है कि उनको दे दिया, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, नुसरत के चुनाव प्रचार से किसी को दिक्कत नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब्बास अंसारी, शोएब मुन्नू अंसारी की तरह क्या वो भी चुनाव लड़ेंगी अगर मौका आता है तो? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? चुनाव लड़ेगी, वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। हमारे परिवार में हमसे पहले भी राजनीति में कहा था कि महिलाएं रही हैं। गाजीपुर में घर है, गाजीपुर में नौकरी है, आज चुनाव भर की नौकरी है। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? चुनाव भर की रही, उसके बाद भी नौकरी है। 4 तारीख के बाद थोड़ी सूरत ना नजर रही है। नेताओं से अब हम लोग को नसीहत की जरूरत नहीं है कि नेता किस तरीके से है, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए पत्रकारिता की, ठीक है, आपकी भड़ास अलग बात है, हो सकता है, लेकिन किस तरीके से नेता बिकते हैं सदन के अंदर हम लोगों ने देखा है। पापी आदमी है आप। पापी नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, और उस नाते हमारा धर्म है कि हम आपके यहाँ कर्म भी है कि हम आपके यहाँ आए। नहीं, आप जो धर्म और कर्म निभा रहे हो, जितनी देर हमसे बतियाओगे उतने देर का अलग से माइलेज जोड़ के मिलेगा, टनाटन। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। बिल्कुल आप जब लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए। भाई मुख्तार अंसारी
एक बड़ा एक बड़ा चुनावी मुद्दा, इसलिए नहीं दर्द हमें नहीं है। दर्द आपको क्या है? नहीं, दर्द हमें नहीं है, दर्द राजनीतिक पार्टियों को है। समाजवादी पार्टी भी उनकी जो निधन हुआ है उसका एक तरीके से माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और जो बीजेपी है वो भी ये कह रही है कि देखिए, अब बीजेपी भी ये कह रही है कि देखिए हमारे राज्य में जो माफिया है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो क्यों माइलेज लेना चाहता है? टाइम्स नाउ तो जो चीजें होती है वो सारी चीजें दिखाता है। आप बोलेंगे, आपकी भी बात दिखाएंगे।